जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 5 मार्च 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। तो आज का पहला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ द एक्सीलेंस का अवार्ड जीता है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों कि जय शाह ने आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार जीता है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में। और जय शाह जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है आईसीसी का हेडक्वार्टर। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो जय शाह। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि आईसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? देखो दोस्तों, एक होता ऑस्ट्रेलिया और एक होता ऑस्ट्रिया। तो ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियन स्टॉकर बने हैं ऑस्ट्रिया के नए चांसलर मेरे प्यारे दोस्तों। और मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि जर्मनी के जो नए चांसलर बने हैं वो बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। तो जर्मनी के चांसलर कौन बन गए? फ्रेडरिक मर्ज। और ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियन स्टॉकर बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस्टियन स्टॉकर। अब ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियन स्टॉकर बने हैं। प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वान डेर वेलन। ये है ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट दोस्तों। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? तो यूरो है ऑस्ट्रिया की करेंसी। अब जर्मनी के बारे में भी जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो यूरो है जर्मनी की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों की करेंसी यूरो है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने बनाई? तो दोस्तों याद रखना, जर्मनी ने बनाई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। और अगर एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया जाए तो चाइना ने एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को मेरे प्यारे दोस्तों। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय रक्षा दिवस? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। और विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मोटापे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय मोटापा विरोधी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है मोटापा के विरोध में। तो राष्ट्रीय मोटापा विरोधी अभियान जो शुरू किया गया है ये मोटापा से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखो, 24% महिलाएं और 23% पुरुष जो है वो अधिक वजन या मोटापा से ग्रस्त है। 4% वयस्क दोस्तों जिनकी एज 15 से 49 वर्ष के बीच है मोटापे से ग्रस्त है। तो विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है विश्व मोटापा दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉन डैपर का 98 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? यह 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका नाम है रॉन डैपर। इनकी 98 वर्ष की अवस्था में निधन हुई है दोस्तों। तो अब दक्षिण अफ्रीका, तो देखो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। एक राजधानी एग्जीक्यूटिव राजधानी जो है उसका नाम है प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव राजधानी है केप टाउन और जुडिशियल राजधानी क्या है? तो ब्लॉम फाउंटेन है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है?
सिरिल रामफोसा। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की शुरुआत की गई है। किसने शुरू किया एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल दोस्तों? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। देखो, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा अर्थात जगत प्रकाश नड्डा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूसरी एशिया योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? दूसरी एशिया योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी दोस्तों कौन करेगा? तो याद रखना, नई दिल्ली करेगा। कौन करेगा दोस्तों दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी? तो नई दिल्ली करेगा। नई दिल्ली में इससे पहले और भी कई सारी योजनाएं और अभियान हुए हैं, जैसे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025, बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत दिल्ली में हुई थी। जलीय पशु रोग पर संगोष्ठी का आयोजन दिल्ली में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की 77वें सत्र की अध्यक्षता, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन, 22वां दिव्यकला मेला का आयोजन और तीसरे विरासत सारी महोत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में नदीय डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में नदीय डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर दोस्तों पश्चिम बंगाल है और चौथे स्थान पर असम है नदीय डॉल्फिन की संख्या में मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, नदीय डॉल्फिन सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और चौथे स्थान पर दोस्तों असम है। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में भी आपसे 3 प्रश्न करूंगा, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है नदीय डॉल्फिन की संख्या में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व, लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय राजमार्गों के चौराहा के नाम से जानते हैं कानपुर को, नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को, और लखनऊ कौन से नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है।
ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है दोस्तों। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सैनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। और वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। शिव भूमि के नाम से जानते हैं उत्तराखंड को, या देवों की भूमि के नाम से जानते हैं उत्तराखंड को, जिसने एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की मेरे प्यारे दोस्तों। और इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें 75% राशि अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और पंजाब में हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य है। पंजाब को दोस्तों 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बता दो प्रश्न कि बिहार के पटना में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट कितना है? तो 3 है। और लोकसभा सीट 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतरा पशु बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वनतरा पशु बचाओ केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में किया है। कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। और पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है मेरे प्यारे दोस्तों। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य, विश्वामित्री नदी परियोजना गुजरात में है। भारत का बोस्टन के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को। और अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का नाम है गिरनार रोपवे, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को। डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को। और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। अच्छा, मैंने तुरंत नहीं बताया आपको कि धान की डलिया के नाम से किस राज्य को जानते हैं, तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि स्वर्ण नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं, तो जैसलमेर को जानते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। और गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो अमेरिका का है दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन
कहाँ हुआ और विश्व मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।